जय श्री नारायण। एक कुशीनगर नाम का राज्य था। वहां का राजा लोगों से पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पलड़े को छूकर कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता तो दूसरे पलड़े में देवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने के कारण शत्रु राज्य की सीमा में घुस गए। शत्रुओं ने राज्य में मार काट मचाना शुरू कर दिया और स्थिति यह हो गई कि राजा को रातों रात अपनी रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह कुशीनगर जा पहुंचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर नहीं आए थे। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढना और खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल गया और लकड़ियां काटकर शहर में बेच आया। उससे कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर लोगों के घर में आटा पीसकर थोड़ा आटा जुटा पाई थी। उसे लेकर राजा के पास पहुंची। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने को बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी आ भटका। भिखारी बड़े ही दयनीय भाव से कहने लगा कि हे माई, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को है तो दे दो। भिखारी की यह दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और भूखे पेट ही काम पर निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जो अभी अभी कुशीनगर राजा के पास जाकर आ रहे थे। इस राजा ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? दोनों राहीगर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम भी अपना पुण्य बेचकर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई पुण्य है तो उसे बेच दो और उस पुण्य के बदले तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। पुण्य बेचने की बात जब विजयनगर के राजा ने सुनी तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज, आपने तो कितने सारे पुण्य किए हैं। राज्य में नदी नहर बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दें तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है। दोनों राजा रानी कुशीनगर राजा के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर कुशीनगर का राजा बहुत दुखी हुआ और कुशीनगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। परंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। कुशीनगर के राजा ने कहा कि ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते तो ना सही, परंतु आप अपने पुण्य बेचकर उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। कुशीनगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप उन पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहर और गुरुकुल बनाने के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन दूसरा पलड़ा तो बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ और ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगी। तब कुशीनगर का राजा बोला, महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। राज्य में नदी नहरें बनवाना तो एक राजा का कर्तव्य होता है, इसलिए उसे आप अपने पुण्य में नहीं गिन सकते। आप अपने किसी दूसरे पुण्य को याद कीजिए और फिर उसे रखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा आदि पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों बना हुआ था। यह देखकर रानी बोल पड़ी कि यह तो सरासर अन्याय है।
कुशीनगर का राजा दोनों को धीरज बंधाते हुए बोला कि पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा करके राजा अपने अहम को पुष्ट करने के लिए ये सब कार्य करता था। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कार्य पुण्य कर्म में नहीं गिना जाता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जिसे आप अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया कि अभी कल ही तो हम स्वयं भूखे रहकर एक भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक भारी हो गया। यह देखकर राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में तो कोई राशि नहीं आई। तभी विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि सारी सेना ने शत्रुओं को मार भगाया है और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह राजा का पुण्य का फल ही था जो तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना भी पाप होता है। अहंकार पूर्वक किया हुआ दान पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे विवेक पूर्वक पुण्य कर्मों का संचय करें और दूसरों की मदद करते रहें। इसी को ही पुण्य कहा जाता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण।